हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। अभी तक हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे जिसके 5 सेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने जाना था। सिमिलैरिटी पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी करे थे। और अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलैरिटी कैसे लगाई जाती है, और हम पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रूफ देख लेंगे कि वो कैसे निकल गई थ्योरम, और भी बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अचीवर्स बैच। ये 1 सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें मैथ्स में आपको कराऊंगा, अभिनव शर्मा सर मैथ्स कराएंगे आपको, अजय शर्मा सर इंग्लिश कराएंगे, इस तरह से याशिका मैम आपको जीके कराएंगे। तो ये सारे के सारे टीचर्स आपको यहाँ पे पूरी तैयारी कराएंगे एसएससी सीजीएल और एसएससी एचएसएल 2020 की। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप पे जाके बाय सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको RB10 कोड यूज करना है। कोड यूज करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो आप 12 महीने वाला 24 महीने वाला अपने हिसाब से प्लान ले सकते हो और अपनी तैयारी पूरी अनअकैडमी से कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानना है और उसमें सिमिलैरिटी किस तरह से यूज की जाती है। अच्छा, मैं बात करूं यहाँ पे, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है। मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी गंदी है। तो मैंने कहा ये मेरे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम बात करें, जो ये B वर्टेक्स है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, मैंने यहाँ से क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाल दिया AC पे से, ये मेरा गया D पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ लेंथ निकल के आ रही हैं। क्या ये मेरे पास एक लेंथ A मान सकता हूँ, ये वाली लेंथ मैं B मान सकता हूँ। ये वाली लेंथ की बात करूँ, ये पूरी की पूरी लेंथ C मान सकता हूँ। क्या मैं ये वाली लेंथ X मान सकता हूँ, ये वाली लेंथ Y मान सकता हूँ, और यहाँ पे क्या मैं ये वाली लेंथ Z मान सकता हूँ। इसमें आप सारी की सारी लेंथ्स निकाल सकते हो अगर आपको कोई भी 2 लेंथ पता हो। ठीक है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को समझेंगे कि इसमें ट्रायंगल्स कौन कौन से सिमिलर आएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, इस फिगर को मैंने साफ आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रखा है, इसे देखो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या हमारे पास सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये मेरे पास C है, ये मेरे पास B है, ये A है, ये वाली साइड मैंने B मान ली, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये मेरे पास D पॉइंट है। जनरली जब हम साइड्स के नाम लिखते हैं, हम क्या देखते हैं, ये B वर्टेक्स है तो B के सामने स्मॉल b लिख देते हैं, A के सामने स्मॉल a और C के सामने स्मॉल c, और अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम इस तरीके के। तो यहाँ पे मेरे पास आप कहोगे सर टोटल काउंटिंग फिगर्स में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ इस फिगर में, तो आप कहोगे सर इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं। क्या 3 ट्राइंगल हैं। एक तो ये छोटे वाला ट्राइंगल हो गया मेरे पास ABD। एक ट्राइंगल मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगा BCD, और एक ट्राइंगल मेरे पास निकल के आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास CAB। ठीक, 3 ट्राइंगल, ये 2 छोटे छोटे ट्राइंगल हैं ABD, ABD। एक ट्राइंगल है मेरे पास BCD, तो अगर हम बात करें B, ये C और ये D, और एक ट्राइंगल है मेरे पास CAB, CAB। क्लियर। तो ये 3 ट्राइंगल मेरे पास यहाँ पे हमें दिख गए। ठीक है, इसकी नेमिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इन तीनों ट्राइंगल के बारे में क्या कह रहा हूँ, तीनों के तीनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। कैसे होंगे देख लो। मैंने कहा अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या मेरे पास ये बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूंगा मैं ABC की, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, मैंने B से परपेंडिकुलर डाला है D पे, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो क्या ये वाला एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा। सम ऑफ सभी एंगल्स का योग क्या होता है, 180 होता है एक ट्राइंगल का। सिमिलरली आप कहोगे सर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है। नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल की, तो इसमें ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, क्या ये वाला एंगल मेरे पास यहाँ पे थीटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा बचेगा। क्लियर हो गया। क्या तीनों के तीनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ पहले ट्राइंगल का ABC, और मैं छोटे वाला ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, तो ये ट्राइंगल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ADB। क्या है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर आ गए, किस प्रॉपर्टी से, A प्रॉपर्टी से। एंगल A तो दोनों के अंदर कॉमन हो गया मेरे पास, और यहाँ पे एंगल B 90 है, और बड़े वाले ट्राइंगल में और छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल D 90 है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए A प्रॉपर्टी से। क्लियर, पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे ये देख ली। अच्छा, इससे हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा, वो भी देखते हैं। ठीक है, चलो रिलेशन बाद में देखेंगे, पहले ट्राइंगल में सिमिलरिटी देख लेते हैं। तो हमने 2 ट्राइंगल सिमिलर कर दिए, और मैंने कहा अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं, ABC ट्राइंगल की बात करूं, और मैं यहाँ पे बात करूं BDC ट्राइंगल की,
तो क्या इसमें भी मेरे पास दो एंगल्स कॉमन आ रहे हैं, एंगल सी बड़े वाले ट्रायंगल का भी और छोटे वाले ट्रायंगल का भी कॉमन आ गया। यहाँ पे एंगल बी 90 है, यहाँ पे एंगल डी 90 है, तो दोनों ट्रायंगल अगेन सिमिलर हो गए ए प्रॉपर्टी से। अगर ये ए बी सी ट्रायंगल आपका ए डी बी ट्रायंगल के सिमिलर है तो, और ए बी सी ट्रायंगल ये आपका बी डी सी ट्रायंगल के सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूँ ए डी बी ट्रायंगल भी बी डी सी ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। वरना आप अगेन सिमिलरिटी से निकाल सकते हो, इसका एक एंगल थीटा 90 90 माइनस थीटा, इसका थीटा 90 माइनस थीटा 90, ठीक है, तीनों एंगल इसके भी इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल ये भी सिमिलर हो गए। तो सारे के सारे ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पे सिमिलर निकल के आ गए, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये दोनों ट्रायंगल उठाए, इन्हें यूज करता हूँ मैं। हमने जब सिमिलैरिटी पढ़ी थी मैंने आपको कहा था कि आप एंगल से साइड निकालना। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मेरे पास जो ये 90 माइनस थीटा है छोटे वाले ट्रायंगल में, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, क्या ये x है, तो मैंने लिखा x। बड़े वाले ट्रायंगल में जो 90 माइनस थीटा है उसके सामने वाली साइड क्या है मेरे पास c, तो x बाई सी मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 एंगल के सामने साइड कौन सी है मेरे पास, इस वाले एंगल के सामने वाली साइड, क्या ये c है, तो ये c हो जाएगा। और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, ये b है, तो c इंटू बी। क्या मेरे पास ये रिलेशन निकल के आया, सी डिवाइडेड बाई बी, सॉरी, ठीक है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मैं कह सकता हूँ सी स्क्वायर किसके बराबर, एक्स इंटू बी के बराबर हो जाएगा। आपके पास बी क्या है, बी आपका हाइपोटेनियस है, सी ये वाली साइड है, और अगर हम बात करें एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ए से लेके डी तक की दूरी। एक रिलेशन मेरे पास ये निकल के आया। सिमिलरली क्या मैं एक और रिलेशन निकाल सकता हूँ, इसी तरह से मैं ए बी सी ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल पूरा का पूरा, अब इसमें थोड़ा पार्ट मिटा रहा हूँ मैं, तीनों ट्रायंगल हमने सिमिलर देख लिया तो मैं सारा मिटा रहा हूँ, ठीक, जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे रिलेशन, याद भी रखने हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये वाला मैंने थीटा माना था, फिर मैंने कहा था ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला फिर मैंने कहा था थीटा हो जाएगा, और ये मेरे पास अगेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल कुछ इस तरीके से थे। अब मैं ये वाला ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे साथ के साथ ये बी डी सी ट्रायंगल, बी डी सी ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर आए, तो क्या मैं कह सकता हूँ 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। इसमें 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, बड़े वाले ट्रायंगल में बी, तो ए बाई बी किसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है मेरे पास, वाई है, और अगर मैं इसमें थीटा के सामने वाली साइड की बात करूँगा, क्या ये मेरे पास ए है, तो मैंने ये लिख दिया। तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, वाई इंटू बी के बराबर आ गया। ध्यान से देखो इसे याद कैसे रखना है, ये सी स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, ये वाली साइड एक्स, यहाँ से लेके ए से लेके डी तक की दूरी, और ये पूरी की पूरी फिर हाइपोटेनियस इंटू में, सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू बी, ये रिलेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही मैं नीचे आया तो ए स्क्वायर, इसके बराबर वाली साइड कौन सी जा रही है, यहाँ पे वाई जा रही है, तो वाई, और इंटू में यहाँ से एक और बराबर वाली बड़ी साइड की बात करेंगे तो बी जा रही है, तो ये बी। तो ये मेरे दो फॉर्मूले हैं जो हमें याद हमेशा रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम भी निकल आ जाती है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स बी प्लस बी वाई के बराबर हो जाएगा। बी को कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई के बराबर, और एक्स प्लस वाई, ये एक्स ये वाई, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो बी ही बन रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास बी इंटू बी, और ये हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम डेट यू रीड, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी क्या है आपका हाइपोटेनियस, ए क्या है आपका ए आपका बेस है, सी आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आ गया हमारे पास। सारी चीज़ें कॉपी में नोट करते चलना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये गंदा हो जाएगा, सोल्व करते थे हम सारी चीज़ों को, साथ के साथ नोट करते हुए चलो। कुछ चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ अगेन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या कहा, और भी रिलेशन निकल के आ सकते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, एबीसी ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ,
तो क्या है मेरे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो बेस क्या है ए है और हाइट की बात करें सी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस हाइपोटेनियस वाली साइड को बेस मान लूँ तो यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर पड़ रहा है बी पॉइंट से, तो क्या ये हाफ इंटू में बी इंटू जेड के बराबर भी हो जाएगा। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ए सी किसके बराबर आ गया, बी जेड के बराबर आ गया। ये भी एक रिलेशन है जो कि आप याद रख सकते हो। क्लियर। उसके बाद और रिलेशन देखते हैं इसमें क्या क्या बनते हैं। अच्छा, हम सिमिलैरिटी यूज कर रहे थे, सिमिलैरिटी पे बेस्ड एक और रिलेशन देखेंगे। ध्यान से देखो, ये राइट। अच्छा, मेरे पास क्या दे रखा था यहाँ पे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आए थे मेरे पास, ए बी सी सिमिलर आया था मेरे पास ए डी बी ट्राइंगल के। तो ऊपर वाले छोटे वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, ये दोनों मेरे पास सिमिलर निकल के आए थे। क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ आपके पास क्या निकल के आएगा, थीटा के सामने वाला एंगल क्या है, छोटे वाले में जेड है, और बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँगा ए बी सी ट्राइंगल की, इसमें थीटा के सामने वाला एंगल कौन सा है, क्या ये मेरे पास ए है। ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाला एंगल कौन सा है, क्या ये मेरे पास एक्स है। और अगर बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाले एंगल की बात करूंगा तो क्या ये मेरे पास सी हो जाएगा। इतना पार्ट क्लियर है। छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला यहाँ पे जेड बाई ए, ठीक है। थोड़ा सा हम गलत चले गए, चलो इसे थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ अभी, और मैंने अब तक जो भी चीज़ें बताई हैं आपको वो भी मिटा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है वो कैसे निकल के आएगा। तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी, हम दूसरे ट्रायंगल से कर सकते हैं इस चीज़ को, राइट। तो मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ, यहाँ पे जगह बचेगी तो हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि तीनों तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्या मेरे पास ए बी डी ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, एंगल ए किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। यहाँ पे एंगल बी, और एंगल ए के बाद मैंने लिखा था बी, ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे सी लिख सकता हूँ, बी सी। और यहाँ पे ये वाला डी 90 डिग्री है, ये डी आ जाएगा। क्या ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे, ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल। अच्छा, तो क्या इनकी साइड का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे छोटे वाला ट्रायंगल है मेरे पास ऊपर वाला, इसमें थीटा के सामने वाला एंगल क्या है, जेड है, तो यहाँ पे लिख दिया जेड, डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, वाई होगा, तो मैं लिख सकता हूँ जेड बाई वाई। ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड देखूँ, क्या ये मेरे पास एक्स निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास एक और रिलेशन निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। जेड कौन सी साइड है मेरे पास, जेड मेरे पास ये वाली साइड है। ये किसके बराबर होगा, ये इन दोनों साइड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक। यहाँ पे अब मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा फिर से। ठीक। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूँ, यहाँ पे हमने जो रिलेशन निकाला, अभी दोबारा लिखता हूँ। मैंने एक रिलेशन निकाला यहाँ पे, ये वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई। उससे पहले मैंने क्या रिलेशन निकाला था, उससे पहले मैंने रिलेशन निकाला था सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्स इंटू में बी, राइट। और सिमिलरली मैंने एक रिलेशन निकाला था ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका y इंटू में b, ठीक। नोट किया था ना ये। इसे यूज करके भी एक और रिलेशन हमारे पास आता है, क्या मैं 1/c स्क्वायर
प्लस 1/a² निकाल लूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या ये मेरे पास हो जाएगा 1/xb प्लस 1/yb, और क्या ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मैंने नीचे b को कॉमन ले लिया, 1/x प्लस 1/y, जो कि बन जाएगा मेरे पास x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये x प्लस वाई क्या है, x यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और y यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, क्या ये b के बराबर है, तो इसे मैं 1/b इंटू में b लिख सकता हूँ। और अगर मैं x प्लस वाई की बात करूँगा तो x प्लस वाई क्या है मेरे पास, जो x प्लस वाई की वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, ये आप सॉरी x इंटू वाई है, यहाँ पे नीचे एलसीएम लिया था हमने, तो एक्स वाई किसके बराबर था, z² के बराबर था, तो यहाँ पे z² लिख सकता हूँ। तो मेरे पास बचेगा क्या फाइनली, ये मेरे पास आ जाएगा b से b कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 1/z²। तो रिलेशन क्या निकल के आया, 1/c² प्लस 1/a², ये आपके पास बराबर हो जाएगा 1/z² के। तो ये सारे के सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर है ये सारी की सारी चीज़ें। एक रिलेशन हमने ये पढ़ा, एक रिलेशन ये पढ़ा, एक रिलेशन ये पढ़ा, एक रिलेशन हमने ये पढ़ा, और हमने एक रिलेशन ये पढ़ा, ठीक है। ये सारे के सारे रिलेशन याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। दोबारा एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, सारे रिलेशन आप लोगों के लिए दोबारा लिख रहा हूँ। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या फिर हमने अभी प्रूफ भी करा था, हमने कहा c² प्लस a² किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मेरा b² के। फिर मैंने पढ़ा c² किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x इंटू बी के। अगर मैं बात करूँगा a² किसके बराबर होगा, a² बराबर होगा y इंटू एक्स के, क्लियर। उसके बाद मैंने पढ़ा कि हमारे पास AC किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा B इंटू जेड के। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे z² किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x इंटू वाई के। और उसके बाद मैंने लास्ट में जो रिलेशन निकाला वो ये निकाला कि 1/a² प्लस 1/c², ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1/z² के, ठीक है। ये सारे के सारे रिलेशन आपको इस तरह के याद रखने हैं, आपके एग्जाम में सभी पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आंसर निकालने होते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ट्राई, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा ये वाली लेंथ मेरे पास क्या है, ये वाली लेंथ मेरे पास से 15 है, या 5 ले लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनाते स्टार्टिंग में। मैंने कहा ये लेंथ मेरे पास 5 है, ये वाली लेंथ मेरे पास 4, चलो रुको, ये वाली लेंथ 6 ले लेता हूँ मैं, ये वाली लेंथ 8 ले लेता हूँ। और मैंने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला इस पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें बाकी सारी लेंथ बतानी है, सारी लेंथ क्या होंगी। अच्छा अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, 6, 8 और 10 क्या ट्रिपलेट बनाएंगे, तो क्या मैं कह सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड मेरे पास 10 आ जाएगी। आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आगे सोल्व करने की कोशिश करूँगा, क्या मैं ये वाली लेंथ भी निकाल सकता हूँ। ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी निकल के आएगी, आप कहोगे सर जेड, इसे मैं अगर जेड मान लूँ तो ये 10 इंटू में जेड किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6 इंटू में 8 के, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 4.8 हो जाएगी, ठीक है, 48/10, तो ये आ गई 4.8। अच्छा इसकी अगर मैं x की लेंथ निकालना चाहूँ तो x के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये 6 है, क्या मैं कह सकता हूँ 6² इक्वल्स टू x इंटू में 10 हो जाएगा, और ये 36/10 करोगे तो 3.6 आ जाएगा मेरे पास x। इसी तरह अगर मैं बात करूं y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, y इंटू में 10 किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास 8² के, 8² 64 होता है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.4। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, कोई भी 2 वैल्यूज दे रखी हो, ठीक है, डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सारी की सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है, कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस कर पाओ सारे के सारे। ये बेसिक 5 फॉर्मूला यही होते हैं, बाकी इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, चलो वो भी देख लेते हैं। अभी हमें पता है अगर 3 ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसकी सारी साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होता है। अगर ये वाली साइड मेरे पास A है, और अगर मैं बात करूँ ये वाली साइड मेरे पास B है, और हाइपोटेनियस की बात करूँ ये वाली साइड मैंने मान ली इसे H, चलो इसे P ले लेते हैं, इसे मैं B ले लेता हूँ, इसे मैंने H ले लेता हूँ। ये मैंने कहा R1 रहा होगा,
ये मैंने कहा ये वाली लाइन जो मेरे पास रही होगी ये R2 रही होगी, ठीक है। ये इन सर्कल है, ये छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर सर्कल डाल दिया, ये उसके सेकंड वाले ट्रायंगल के अंदर सर्कल डाल दिया। हमें बताना है जो बड़े वाला ट्रायंगल है, जो हमारे पास ये ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल के अंदर क्या करूँगा, अगर मैं सर्कल डालूंगा तो उसकी रेडियस R1 और R2 की फॉर्म में क्या होगी। ABC ट्रायंगल का जो इन सर्कल है उसकी रेडियस मान लेते हैं R हमें मुझे बताना है R1 और R2 की फॉर्म में क्या होगा। अच्छा, अगर हम बात करें, हमने कहा अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। यहाँ पे क्या मेरे पास 3 ट्रायंगल सिमिलर आ रहे हैं, ये वाला छोटे वाला सबसे, फिर ये नीचे वाला और ये बड़े वाला, तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सबसे ये छोटे वाले ट्रायंगल की, तो मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल के नाम भी। मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल AB, इसे नाम दे देते हैं D। ABD ट्रायंगल की बात करी सबसे पहले मैंने, जो कि सिमिलर आया था हमारे पास नीचे वाला ट्रायंगल, और ये हो जाएगा मेरे पास BCD ट्रायंगल के सिमिलर, और ये वाला ट्रायंगल मेरा सिमिलर आ जाएगा किसके, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर आ जाएगा मेरे पास ABC ट्रायंगल के। ये 3 ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर आए तो साइड्स का रेशियो भी मेंटेन रहेगा 90 डिग्री। अगर सबसे छोटे वाले ट्रायंगल में देखूं, क्या ये 90 डिग्री लेंथ होगी मेरे पास, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। P रेशियो, अगर मैं BCD ट्रायंगल की बात करूंगा, BCD ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, B है। और अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करूंगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, H है। तो इन तीनों की साइड कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो P रेशियो B रेशियो H आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे वाले ट्रायंगल का इन रेडियस क्या है, मेरे पास R1 है। उसके बाद जो सेकंड वाला ट्रायंगल है उसका इन रेडियस मेरे पास कितना है, R2 है। और मुझे बताना है जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है उसका इन रेडियस क्या होगा। क्या इनके रेशियो भी इक्वल होंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल रेशियो भी इक्वल होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे रेशियो मेंटेन रहने वाले हैं अगर, तो क्या मैं यहाँ पे P और B की टर्म्स में H की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ H स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बड़े वाले राइट इस ट्रायंगल को देखूँ अगर मैं, तो क्या ये मेरे पास P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ अगर यही रेशियो चलना है तो R स्क्वायर भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रख लेना, एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हमने इन रेडियस की बात करी, सिमिलरली हमारा सर्कम रेडियस में भी बिल्कुल सेम चीज़ें चलेंगी, ठीक है। उसमें भी आप R स्क्वायर कस टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। ठीक, तो हमने रिलेशन देखा। एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैंने कहा ये वाला सर्कल है मेरे पास, इसका इन रेडियस मेरे पास 4 है, इस वाले ट्रायंगल के इन रेडियस की बात करूँगा, ये मेरे पास 3 है, तो क्या मैं इस बड़े सर्कल के बता सकता हूँ इस बड़े सर्कल का इन रेडियस क्या होगा, जो कि ABC ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का सर्कल है उसका इन रेडियस क्या होगा। तो मेरे पास R स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के, और आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते तो 5 ही आंसर आ जाएगा, वरना डायरेक्टली कर लो 9 प्लस 16। तो हमने कहा R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 का रूट लोगे तो 5। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और ट्रायंगल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।